जय हिंद बच्चों। तो चलिए आज के वीडियो में जो है ना डायमेंशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जो है 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें कि फर्स्ट वीडियो में फिजिकल क्वांटिटी और उसका जो है यूनिट हम पढ़े हैं, और दूसरा वीडियो में डायमेंशन स्टार्ट किए थे, जिसमें कि डायमेंशन पढ़े थे और डायमेंशन का एनालिसिस भी पढ़े थे। आज इसमें देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का एप्लीकेशन है, किस तरह से इसको यूज करके जो है ना हम फार्मूला को करेक्ट चेक करते हैं, ये फार्मूला सही है या गलत है फार्मूला। तो सबसे पहले देखिए, इसमें पहला आता है कि द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए सबसे पहले कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं तो वो सिमिलर होता है ना, तब उसमें ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मान के चलिए, आप जो है फोर्स को जो है ना वेलोसिटी से ऐड नहीं कर सकते हैं, और वेलोसिटी जो है ना वर्क से ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना फिजिकल क्वांटिटी में जो होता है फार्मूला, वो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी से जो है ना सब्ट्रैक्ट और ऐड हो सकता है, और अदरवाइज सिमिलर नहीं रहता है ना, तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। इसमें चेक करने का विधि होता है डायमेंशन ऑफ जितना भी टर्म होता है फार्मूला का, उसमें जो है ना सभी टर्म का जो है ना सिमिलर डायमेंशन होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल से एक निकालते हैं, जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन लेते हैं हम, वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ पे देखिए ये जो है ना v, ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, एंड ये जो u है इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे ये जो है ना एक्सेलरेशन है, और t यहाँ पे टाइम है। तो सबसे पहले जो हम इसी में अप्लाई करते हैं, देखिए वेलोसिटी पहला है फाइनल वेलोसिटी भी, और u जो है ना इनिशियल वेलोसिटी at। प्रत्येक टर्म जो है, ईच टर्म मतलब u का भी, v का भी और at का भी, अब जितना a का डायमेंशन होगा उतना u का भी डायमेंशन होगा, और वही सेम टू सेम ये t का डायमेंशन होगा। अगर तीनों टर्म का डायमेंशन सेम है तो ये फार्मूला करेक्ट है, अदरवाइज ये फार्मूला रॉन्ग है। मतलब कि जब तीनों का सेम हो जाएगा तब तो सही है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो हम देखते हैं ये फार्मूला जो अभी हम लिखे हैं ये सही है या गलत है। देखिए v जो है, तो v तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की जो है ना लेंथ अपन टाइम होता है, इसका फॉर्मूला लेंथ अपन टाइम। वेलोसिटी मतलब कितना वो दूरी तय किया टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखिए लेंथ का क्या होता है डायमेंशन, आपको कल बताए थे, जैसे m मास का हो गया, l हो गया लेंथ का, t हो गया टाइम का। तो यहाँ पे लेंथ का क्या होता है l, और अपन टाइम का t। तो इसको हम लिख सकते हैं LT माइनस 1, क्योंकि नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो ऊपर में -1 हो जाएगा। यहाँ पे तो एक ये हो गया। अब दूसरा टर्म में देखते हैं, u का देखते हैं, u को निकालते हैं तो फिर u भी है, वेलोसिटी है, या तो इनिशियल हो या फाइनल हो, कोई तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तो इसमें भी लेंथ अपन टाइम आ जाएगा। तो लेंथ अपन टाइम हो जाएगा, लेंथ कितना है इसका, लेंथ यहाँ पे l, लेंथ का डायमेंशन, और टाइम का t, तो क्या हो जाएगा LT माइनस 1। इसको जो है ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं m0 LT माइनस 1, और इसको भी आप लिख सकते हैं m0 LT माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे फिर ये तो वेलोसिटी हो गया, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम है, तो XAT, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। अब देखिए एक्सेलरेशन का जब हम फॉर्मूला में तोड़ेंगे, इसका क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम मल्टीप्लाई फिर टाइम है टाइम। अब देखिए वेलोसिटी यहाँ पर भी है और यहाँ टाइम है, तो फिर ये हो जाएगा, ये टाइम और ये टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी अपन टाइम हो गया, फिर वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी का हम लेंथ अपन टाइम हो गया, लेंथ अपन टाइम, फिर l का लेंथ का क्या है डायमेंशन l होगा, फिर t का टाइम t, तो बराबर LT माइनस 1, या इसको लिख सकते m0 LT माइनस 1। तो ये इसका हो गया यहाँ पर भी और यहाँ पे। अब देखिए इसमें अगर चेक करेंगे तीनों टर्म का जो है ना, जैसे v का भी मतलब फाइनल वेलोसिटी, और u का भी इनिशियल वेलोसिटी, और at का जो है एक्सेलरेशन गुना टाइम,
तीनों का जो है ना सेम है डायमेंशन। अगर सेम है डायमेंशन तीनों टर्म का तो ये इक्वेशन जो है ना करेक्ट है। अब इसमें जो है अभी जो इक्वेशन लिखे और तो उसका जो है ना करेक्ट आ गया फार्मूला में प्रत्येक टर्म का जो है ना सेम डायमेंशन आ गया, तो इक्वेशन करेक्ट हो गया। अब दूसरा इसमें देखिए लिमिटेशन होता है, कुछ ना कुछ लिमिटेशन किसी में होता है कि जितना भी चीज़ अभी तक है ना 100% एफिशिएंट नहीं है, उसमें कोई ना कोई एक जो है ना मतलब निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होता ही है। तो इसमें देखते रहे इसका लिमिटेशन कैसे है। लिमिटेशन सबसे पहले फार्मूला हम लिखते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये भी सेकेंड फार्मूला है कि इसका इक्वेशन ऑफ मोशन का। आप देखिए इसमें x के जगह अब जो ये डिस्टेंस है यहाँ पर भी x भी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे s है। तो सबसे पहले देखिए ये तो एक फार्मूला है। अब इसको चेक करने के लिए किस तरह से चेक किया जाता है, देखिए s का डायमेंशन क्या होगा, यहाँ पे s तो डिस्टेंस है और डिस्टेंस को बताए थे लेंथ होता है, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा l होगा, यहाँ पे l होगा इसका डायमेंशन। u का है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, और वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी का ये जो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के लेंथ अपॉन टाइम मल्टीप्लाई है टाइम और टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा लेंथ। इसका भी डायमेंशन क्या हो गया l, लेंथ हो गया। अब देखिए दूसरा टर्म है हाफ ए टी स्क्वायर, और हाफ ए टी स्क्वायर जो है यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो है डायमेंशन लेस होता है, कांस्टेंट जो है डायमेंशन लेस होता है। और यहाँ पे यू टी और ए जो है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हाँ गुना टाइम का स्क्वायर। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है इसको जब फार्मूला में हम तोड़ेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, और वेलोसिटी की जब फार्मूला में तोड़ेंगे तो वेलोसिटी अपन टाइम आ जाएगा। तो देखिए जब एक्सेलरेशन को हम तोड़ते हैं वेलोसिटी अपन टाइम मल्टीप्लाई टाइम स्क्वायर। जब वेलोसिटी को हम फिर तोड़ेंगे तो किस में आ जाएगा लेंथ अपन टाइम और ऑलरेडी पहले से ये नीचे हम टाइम है तो गुना टाइम हो जाएगा, ऊपर में गुना टाइम स्क्वायर। तो ये दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा लेंथ, और लेंथ का क्या होता है डायमेंशन l। यहाँ पे देखिए आप इसमें देखिए डिस्टेंस का भी जो डायमेंशन यहाँ पे निकल गया, और जो है यहाँ यू टी का प्रत्येक टर्म का जो है ना यहाँ पे निकल गया। अब जब देखते हैं हम यहाँ पे जो s का जो है l निकला है प्लस इक्वल टू यू टी के भी l और प्लस जो है हाफ l। यहाँ पे आप देखिए हाफ तो यहाँ पे कांस्टेंट है, और हाफ जो कांस्टेंट है तो हम जब इसका निकालते हैं तो इसको जो है ऐसे टर्म में नहीं लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यू टी का फार्मूला निकाले हैं तो इसको s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जो हाफ डिसाइड नहीं कर रहा है तो यहाँ पे जो ऑप्शन में रहेगा कि यू टी प्लस हाफ ए टी, ये भी सही है और यहाँ पर ये भी सही है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है, इसका डायमेंशन नहीं निकलता है, नहीं निकलने के बाद जो है यहाँ पे परेशानी हो जाती है। तो इस तरह से जो है ना इसका जो है ना लिमिटेशन है, कहीं कहीं पे जो है ना ये कांस्टेंट का जो है ना कांस्टेंट टर्म का नहीं निकल पाता है, और नहीं निकलने के चलते जो है ना इसमें कुछ न कुछ कमी रह जाते हैं जिसमें कि गलत होने का संभावना होते हैं। तो चलिए ये तो इसका लिमिटेशन हुआ कि जब हम अप्लाई करते हैं तो कहीं कहीं पे नहीं लगता है। देखिए इसका दूसरा प्रिंसिपल जो होता है ना, जब किसी भी फार्मूला में पावर होता है ना तो उसको चेक किया जाता है, डिडक्टिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी में इसमें देखिए कि फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम, आइंस्टीन इक्वेशन जो दिया था E बराबर एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और यहाँ पे जो है इसको जो है ना E इक्वल टू एम का जो है मास है तो मास का जो है यहाँ पे कैपिटल M हो जाएगा, डायमेंशन होता है। और C जो है यहाँ पे क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है यहाँ पे जब स्पीड है तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, कितना डिस्टेंस तय किया है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्पीड अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो है ना ये स्पीड ही है तो इसको क्या लिखेंगे हम लेंथ लिखेंगे।
और यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे पावर नहीं देंगे। सबसे पहले देखिए m इसका डायमेंशन लिख लेंगे, डायमेंशन लिखेंगे mL2T-2 एनर्जी होता है। और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे x मानेंगे, यहाँ पे y, और यहाँ पे m के पावर x और l के पावर y। आप देखिए x इक्वल टू कितना निकला है यहाँ पे m, क्योंकि m से m के कंपेरिजन करेंगे 1 निकला, और y इक्वल टू कितना निकला, y इक्वल टू 2 निकला, क्योंकि l है, l को इससे कंपेरिजन करेंगे और इसका जो आगे नहीं, तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 निकला। तो इसमें जब हम भरेंगे तो कितना आएगा, m के पावर 1 इंटू c के पावर 2 हो जाएगा, तो इक्वल टू mc²। तो ये फार्मूला करेक्ट है। देखिए दूसरा इक्वेशन है, इसको हम ट्राई करते हैं, इसका फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए m है तो E है यहाँ पे एनर्जी, और यहाँ पे K M A X, तो एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी का A ही लिख देते हैं। और इसका जो है ना K तो डायमेंशन लेस है, K डायमेंशन लेस, क्योंकि डायमेंशन लेस का जो है बीम कोई नहीं होता। डायमेंशन लेस जो होता है कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, और कांस्टेंट का कोई जो डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे E इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे K जस्ट हो जाएगा, और M X Y, तो M देखिए मास है तो इसको M के फॉर्म में लिखेंगे, और A जो है लेंथ यहाँ पे लिखेंगे, और T जो है टाइम लिखेंगे। अब देखिए M का पावर X हो गया, और Y Y हो गया, और T का पावर Z हो गया। क्योंकि यहाँ पे ये ओमेगा है तो ओमेगा जो है अपुन में आएगा, क्योंकि ओमेगा अपुन होता है ओमेगा अपुन 1/T होता है, तो ये टाइम ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो आप देखिए इक्वल टू ई का फिर डायमेंशन हम निकालेंगे, ई का mL2T-2 इक्वल टू K M X L Y और T का माइनस Z। अगर इसमें कंपेरिजन करेंगे हम सीधा X का वैल्यू 1 आएगा, और Y से 2 में कंपेरिजन करेंगे y इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि लेंथ और टाइम का जो है ना माइनस जेड का किस में कंपेरिजन करेंगे, -2, तो ये एक कैंसिल, और z इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पे, और y इक्वल टू इतना। अब इसमें जब हम फॉर्मूला भरेंगे तो e इक्वल टू k और k m का कितना पावर है, m का पावर 1 है यहाँ पे, तो 1 और फिर y इक्वल टू 2 हो जाएगा, और a का पावर y तो 2, और z जो है ना 2 है, तो ओमेगा का पावर 2। तो यहाँ पे आप जब हम निकालेंगे e इक्वल टू K M A2 और ओमेगा 2, ये फॉर्मूला करेक्ट है। आई होप आप लोग समझे होंगे। इसका हम एप्लीकेशन बता दिए हैं। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो जो है क्वेश्चन एंड आंसर पे आएगा, क्योंकि इसमें जो रिवीजन क्वेश्चन जितना भी है हम इस प्रत्येक टॉपिक से जो है ना एक क्वेश्चन करके देखेंगे, जो क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है।